Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. So, as our chapter number 15, properties of triangle is going on, in which today we will learn few more concepts. So, let's start. First, we will learn about the exterior angle property of a triangle. So, listen. As if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. मीन्स देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है किसी ट्रायंगल की. देखिए अगर कोई ट्रायंगल है एज हेयर इज अ ट्रायंगल ए बी सी और इसकी हम एक साइड को इंक्रीज कर दें, एक्सटेंड कर दें. एज हमने इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, तो हमारा क्या बन गया ए सी डी. ठीक है, अब ये जो साइड आपने एक्सटेंड करी इसकी वजह से क्या होता है एक एक्सटीरियर एंगल की फॉर्मेशन होती है. दैट इज हेयर द एंगल 4. ठीक है, यहाँ जो है उस हमने से क्या नाम दे दिया एंगल 4 दे दिया. तो ये जो एंगल है ये एंगल इन दोनों एंगल्स के, इसको और इसके अपोजिट जो है अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है. ठीक है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है. ठीक है, एज एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. इसको हम क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. क्लियर? लेट्स स्टार्ट few question based on this. As in the first one they are saying in the figure given alongside find the measure of angle ACD. अब देखिए यहाँ भी क्या, देखिए ये जो साइड है इसका एक्सटेंड कर दिया गया है जिसकी वजह से क्या हुआ है एक एंगल की फॉर्मेशन हुई है. ये कौन सा एंगल है एक्सटीरियर एंगल है. ठीक है, तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पूछ रहे हैं. ठीक है, अभी हमने बताया था जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये किसके इक्वल होता है, ये जो इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होता है. मीन्स इन दोनों को प्लस कर दें ये वाली एंगल की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है ना, क्लियर? इस बात का ध्यान रखिएगा ये कभी भी इन दोनों एंगल के सम के इक्वल नहीं होगा. ठीक है, आप सोचिए ये वाला एंगल भी ले लें, नहीं. ठीक है, सिर्फ ये जो अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है, इसके अपोजिट एंगल्स जो हैं, ठीक है, इन्हीं के ही सम के इक्वल होगा. ठीक है, ध्यान रखिएगा. नाउ तो इसे लैंग्वेज की फॉर्मेशन में लिख लेते हैं एज एंगल ए सी डी. इसका नाम क्या है एंगल ए सी डी. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू एंगल सी ए बी. सी ए बी कौन सा है सी ए बी, ये वाला एंगल की बात हो रही है, और एंगल सी बी ए. ठीक है, ये दोनों एंगल हो गए और इन दोनों की अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं एज ये प्रॉपर्टी क्या. देखिए जब भी आप लिखेंगे तो उसका प्रॉपर्टी का लिखना जरूरी है. ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा. एज वी आर यूजिंग द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, अब दोनों की वैल्यू रख लेते हैं एज सी ए बी कितना है आपका 75 डिग्री और सी बी ए कितना है आपका 45 डिग्री. ठीक है, दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो वी विल गेट 120. ठीक है, डेट मीन्स ए सी डी की वैल्यू कितनी है भाई, ये वैल्यू ये कितने डिग्री का आ गया, डेट मीन दिस इज ऑफ 120 डिग्री. क्लियर? दिस इज द फाइनल आंसर. नाउ लेट्स सॉल्व नेक्स्ट वन. एज हियर इज इन दिस दे आर सेइंग इन द गिवन फिगर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. हमें इस एक्स और इस वाई एंगल की मेजरमेंट पता करना है. सो हाउ वी विल फाइंड आउट. अब देखिए इसमें भी अगर आप देखें तो एक एक्सटीरियर एंगल आपको दिखाई दे रहा है. ठीक है, ये जो है दिस इज द एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, इट मीन्स यहाँ भी हम इसे किसी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं. सो क्या होती है वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एज ये एंगल का नाम क्या है भाई ए सी डी, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा. ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे एज डेट मीन्स एंगल. देखिए ये जो एंगल ए सी डी है, ठीक है, ये किसके सम के इक्वल है, इसके और इसके एंगल के सम के इक्वल है. ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल है. इसका नाम क्या है देखिए एंगल बी ए सी और ये क्या है एंगल ए बी सी. ठीक है, एंगल ए बी और सी. ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर लीजिए एज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, बी ए सी की वैल्यू कितनी है एक्स जो हमें फाइंड आउट करनी है, और ए बी सी की वैल्यू कितनी है डेट इज 68. ठीक है, अब देखिए प्लस का 68 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा. वी विल सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 62. इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 62, यानी कि एक आंसर तो आपका आ गया. बट स्टिल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई. अभी हमें वाई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है. तो अगर आप देखें हमने आपको एक प्रीवियस चैप्टर में आपको सिखाया था क्या था कि ये जो अगर आप देखें पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है एज 180 डिग्री है ना. डेट मीन्स इससे जो एंगल की फॉर्मेशन होती है एंगल कौन से मीन्स ये एंगल कौन से है, दीज एंगल आर नोन एज लीनियर पेयर. ठीक है, तो यहाँ कौन सा एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. ठीक है, ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर की फॉर्मेशन बना रहे हैं. मीन्स एंगल ए सी डी और एंगल ए सी बी और एंगल ए सी डी ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर की फॉर्मेशन बना रहे हैं. और लीनियर पेयर कितने डिग्री के होते हैं, ठीक है, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री का होता है. दोनों की वैल्यू पुट कर लीजिए. सो देखिए ए सी डी कितना है आपका
दैट इज़ 130, ठीक है। और ए सी बी आपका क्या है, दैट इज़ द वाई, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एज देखिए प्लस का 130 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, देखिए जब प्लस का 130 को उधर भेजेंगे, साइड चेंज करेगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो वाई इक्वल्स टू 180 माइनस 130, ठीक है। सेपरेट कर लीजिए, वी विल गेट 50 डिग्री, ठीक है। तो वाई का वैल्यू कितनी आ गई आपकी 50, दोनों ही आंसर हमारे आ चुके हैं। दैट मीन्स 10 x इक्वल्स टू 62 डिग्री and y equals to 50 degree. Clear? This is the final answer. Now the next one is they are saying an exterior angle of a triangle is 100 degree. देखिए एक ट्राइंगल है जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, यहाँ 100 डिग्री दे रखा है। एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है। देखिए एक फिगर बना लेते हैं, जैसे हमने ये फिगर ड्रॉ कर ली। अब यहाँ देखिए एक्सटीरियर एंगल उसने कहा तो 100 डिग्री, तो वो हमने वो लिख लिया। अब उसके बाद उसने कहा जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, कौन से इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये वाले अपोजिट एंगल इंटीरियर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें ये दोनों कह रहे हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे, दोनों इक्वल हैं। अब देखिए दोनों इक्वल हैं लेकिन दोनों की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम क्या ज्यूम कर लेते हैं, दोनों क्या है, ये अगर एक्स आप ज्यूम करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सो इसे कंसीडर कर लिया। लेट सपोज द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स भी एक्स, अगर एक एक्स होगा दूसरा भी क्या होगा, एक्स होगा। और हमने क्या सीखा है भाई, जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, इन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। इसके और इसके एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो वही हम कर लेंगे एज, ठीक है, ये आपने कंसीडर किया एक्स और ये भी आपने क्या कंसीडर किया है, एक्स। सो एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम किसके इक्वल हो गया, 100 डिग्री के इक्वल हो गया। हाउ, बाय द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x। अब देखिए एक्स और 2 के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। इट मीन्स एक्स की वैल्यू चाहिए तो क्या 2 कहाँ पहुँच जाएगा, 100 के अपॉन में 2 सिम्प्लीफाई करेंगे, देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। कितना आ गया आपका 50 आ जाएगा। मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी कि दोनों ही एंगल, ये भी और ये भी, दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 50-50 के होंगे, ठीक है। दो एंगल तुम्हें मिल गए, क्योंकि उसने क्या किया, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल। और ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, ठीक है, 3 एंगल्स होते हैं। यानी कि 2 एंगल तो आपने पता कर लिया, ये भी 50 है, ये भी 50 है, बट स्टिल वी आर लेफ्ट विद 1, ये वाला एंगल अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो क्या करें भाई, अगर आप देखें ये पूरा अगर ऐसे कंप्लीट कर दें तो ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर है ना, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था। तो यहाँ पे लेकिन इसकी वैल्यू मिसिंग है, तो हम इसके नाम दे देते हैं, सपोज इसे y दे देते हैं, ठीक है। सो लेट द थर्ड एंगल भी वी वाई। अब 100 और y क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए प्लस का 100 इधर साइड चेंज करेगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो 180 माइनस 100 कितना हो गया 80, ठीक है। डेट मीन्स ये वाला एंगल कितने डिग्री का आपका 80 डिग्री, ठीक है। तो सारे एंगल कितने हो गए, देखो 50-50, ये तो वो वाले होंगे जो इंटीरियर अपोजिट इक्वल एंगल्स थे, ठीक है, वो हो गया। और जो थर्ड एंगल जो हमारा रह गया था दैट इज़ ऑफ 180, जो दैट इज़ ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। अगर आप इन तीनों को सम भी करोगे तो कितना आएगा 180 एज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर 50-50 एंड 80. Now the next one they are saying in the figure given alongside the ratio of interior opposite angle, ये जो x is to y है, ये कौन से इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, इनका रेशियो दे रखा है, ठीक है। एंगल नहीं दे रखी है, इनका एंगल्स का रेशियो दे रखा है, डेट इज़ 2:3। और जो एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 130। तो इसकी हेल्प से हमें क्या पता करना है, देखो एक्स और वाई की वैल्यू तो पता करनी है, प्लस इस जेड एंगल की भी वैल्यू पता करनी है, ठीक है। सो देखिए जेड तो आराम से पता चल जाएगा लीनियर पेयर के थ्रू। अब इन दोनों को देख लेते हैं, देखिए क्या गिवन है हमारे पास, एक्स इज टू वाई, ठीक है, ये किसके है 2:3 का। अब देखिए यहाँ जो वेरिएबल है एक्स और वाई ऑलरेडी यूज़ है, तो हमने आपको हमेशा सिखाया जब रेशियो ओपन होता है तो क्या आता है, एक वेरिएबल आता है, हम जनरली क्या लेते हैं एक्स लेते हैं, बट यहाँ एक्स ऑलरेडी यूज़ है तो आप एक्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हम कोई नया वेरिएबल सोचते हैं, सपोज हमने एज्यूम कर लिया टी, तो एक्स से हमने क्या, एक्स क्या हो गया, एक्स इक्वल्स टू हो गया 2t और वाई इक्वल्स टू क्या हो गया 3t, ठीक है। नया वेरिएबल हमने क्या ले लिया, टी ले लिया, क्लियर। अब देखिए नाउ अब इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, है ना। ये क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी मीन्स ये 2t और प्लस 3t किसके इक्वल होगा, इस 130 के, ठीक है, इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। सो अब देखिए 2t और 3t कितना हो जाएगा, 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 5t, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ठीक है।
अब देखिए 5 और टी के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, टी की वैल्यू चाहिए तो 5 का पहुंच जाएगा अपॉन में, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30, डेट मीन्स टी की वैल्यू कितनी आ गई 26। अब ये टी की वैल्यू आप इसमें पुट कर लीजिए और इसमें पुट कर लीजिए, तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। दैट मीन्स एक्स कितना था आपका 2t, यानी कि 2 इंटू 26, आपकी टी की वैल्यू कितनी है 26, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 52 डिग्री। ऐसी आप वाई की वैल्यू कितनी है आपका 3t, दैट मीन्स 3 इंटू टी, और 3 के जब 26 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 78, यानी कि दो एंगल तो आपको मिल गए। ठीक है, ये आपका हो गया 52 डिग्री, ये हो गया आपका 78 डिग्री। ठीक है, नाउ अब z और बचा हुआ है, इसे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए z अगर ये पूरा कर देंगे, ये क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। ठीक है, इन दोनों का प्लस कर दिया जाए तो क्या बनेगा 180 डिग्री, है ना, तो दे आर द लीनियर पेयर। अब देखिए प्लस का 130 इधर पहुंचेगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इट मीन्स 180 से जब 130 माइनस करेंगे वी विल गेट 50 डिग्री। तो हमें तीनों ही एंगल मिल चुके हैं। ठीक है, एक्स आपका 52 डिग्री है, वाई 78 डिग्री, जेड कितना है 50 डिग्री है। क्लियर, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। देखिए ये थ्योरम क्या है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। देखिए इस चीज़ को ऐसे समझते, देखिए कोई भी ट्रायंगल है उसकी अगर कोई भी दो साइडों को अगर आप प्लस करें तो वो हमेशा ही उसका जो सम है वो तीसरी साइड की लेंथ से बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ देखिए हमने कुछ लिख रखा है एज ए प्लस बी, अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो क्या होगा, इसका जो सम होगा वो इससे बड़ा होगा, इस थर्ड वाली साइड से। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ऐसे अगर आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए ए और सी, ठीक है, तो इन दोनों का जो सम है, ठीक है, वो कैसा होगा, इससे थर्ड वाली साइड से बड़ा होगा, तब इसकी बात हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर आप इन दोनों को सम कर लें, ठीक है, बी और सी को सम कर लें, तो इन दोनों का जो सम होगा वो इस वाली साइड से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि दो साइडों का जब सम जो है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है। अगर ऐसा नहीं है तो इट मीन्स वो ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है जहाँ ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो देखिए इस पे बेस भी कुछ टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, एज हियर इज अ क्वेश्चन इन विच दे आर सेइंग इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल, क्या ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है जिसकी लेंथ गिवन है, एज द फर्स्ट वन दे आर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। उनका कहने का मतलब यह है क्या इन लेंथ से हम कोई ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं, दैट इज़ 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अभी हमने सिखाया था कि भाई दो साइड का सम कितना होना चाहिए, तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तब तो ट्रायंगल पॉसिबल है। पहले हमने ले लिया, देखिए 2 और 3 ले लिया, ठीक है, इसको ले लिया, इन दोनों का सम कितना आएगा, 2 और 3 कितना होगा, 2 + 3 कितना, 5, वो तो 5 4 से बड़ा, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है भाई। और इसका मतलब ये नहीं कि आप यहीं छोड़ देंगे, आप प्रॉपर्टी हो लिया, आपको तीनों को चेक करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरे हमने चेक किया, हमने एक बार ले लिया 3 और 4 ले लिया। देखिए 3 + 4 कितना होता है 7, 7 भी 2 से कितना है, इस वाली थर्ड साइड से कैसा बड़ा है, दैट मीन्स हमारी जो है यहाँ भी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अब एक और देख लेते हैं, इसे और देख लेते हैं, 2 और 4 इन दोनों को और चेक कर लेते हैं। देखो 2 और 4 कितना हो गया 6, और 6 भी कैसा है 3 से कैसा है, थर्ड साइड से क्या हो गया, बड़ा हो गया। यानी कि तीनों ही केसेस में हमारा क्या हो गया, जो दो साइडों का सम है वो थर्ड साइड से कैसा है, बड़ा है। डेट मीन्स द ट्रायंगल इज पॉसिबल, यानी कि हम इन लेंथ की हेल्प से ट्रायंगल बना सकते हैं। हियर द ट्रायंगल इज पॉसिबल। नाउ सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं। अब सेकंड वाले में देखिए क्या दिया हुआ है 6 और 7। अब देखिए इसके हम पहले अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं 6 और 7 को, देखिए 6 + 7 कितना होता है 13। ठीक है, यानी कि दो साइडों का सम कैसा हो रहा है भाई, तीसरी साइड से छोटा हो गया। ठीक है, और तीसरी साइड हमारी कितनी है 14, यानी कि हम चाह करके भी हम कुछ भी कोशिश कर लें कभी भी ट्रायंगल इन साइड से बना ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, दो साइडों का सम क्या है, तीसरी साइड से छोटा है। ठीक है, तो ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। सो लिख देंगे यहाँ पे, हियर द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज नॉट ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि दो साइडों का सम जो है वो थर्ड साइड से बड़ा नहीं है। दैट मीन्स हियर द ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट मीन्स यहाँ हम इन साइडों की हेल्प से ट्रायंगल कभी भी नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल लर्न मोर इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।